नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @Care for Share क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि विच इज़ द बेस्ट टाइम, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट होने का जो बेहतर समय है वो कब होता है, किस टाइम में महिला पुरुष जो कपल होते हैं वो शारीरिक संबंध बनाएंगे जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी जो कंसीव करने में दिक्कत आती है, तो वो एक उनके लिए एक बहुत बड़ा ये सवाल होता है कि कौन सा आखिर ऐसा वक्त है, कौन सा ऐसा समय है जिसमें कि अगर वो अपना अगर इंटीमेट होते हैं तो कौन सा बेहतर समय होगा जिस टाइम में इंटीमेट होने से जो है प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि कोई भी महिला जब गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, वो उसके पीरियड साइकिल पर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारी महिलाओं का पीरियड 28 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो मान के चलते हैं कि 25-26 दिन से लेकर करके 32-33 दिन तक का जो पीरियड साइकिल होता है वो स्वस्थ होती है, वो महिलाएं स्वस्थ होती है, तभी तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए उनके शरीर में या मान के चलते हैं कि पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवम दोनों की ज़रूरत होती है, तभी कोई भी महिला जो है वो प्रेग्नेंट होती है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमेशा एनी टाइम महिलाओं के गर्भ में जो है वो उनका ओवम नहीं रहता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर रिलीज होता है जिसे हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जब वो रिलीज होता है, उस टाइम पे ही अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वहाँ से जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ा मेन बात यही है कि वो जो ओवुलेशन है वो कब होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लियरली इस चीज़ को समझेंगे दोस्तों। मैं एक डायग्राम भी लगा रहा हूँ। अमूमन एक चीज़ सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि जो महिलाओं का पीरियड आने वाला होता है, आने वाला पीरियड, मैं पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ कि कब हुआ है, आने वाले पीरियड से 14 दिन पहले उनका ओवुलेशन होता है, राइट। इस चीज़ को समझ रहे हैं आप। ओवुलेशन मतलब कि उसका एग रिलीज होता है, ठीक है, पीरियड आने से 14 दिन पहले। अब मान के चलते हैं किसी भी महिला को 30 तारीख को, 1 तारीख को पीरियड आ रहा है, ठीक है। तो अगला पीरियड 28 दिन का उसका साइकिल है, तो अगला पीरियड 28 को आएगा, ठीक है। 1 तारीख को किसी महिला को पीरियड आया है तो नेक्स्ट पीरियड जो है उसका वो 28 तारीख को आएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर उसका 28 दिन का साइकिल है तो 28 दिन से ठीक 14 दिन पहले, आप ये समझ लीजिए 14 दिन पहले उसका जो है ओवुलेशन डेट है, यानी कि 14 तारीख उसका ओवुलेशन डेट है, ठीक है। यानी कि 14 तारीख को उसके गर्भ में उस महिला का ओवम यानी कि अंडाणु वेट करेगा स्पर्म का। अगर उसको उस स्पेसिफिक टाइम में स्पर्म मिल जाता है तो 100% फर्टिलाइजेशन होगा, अगर वो महिला स्वस्थ है तो, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए। एक तो ये पहलू मैंने आपको समझा दिया कि नेक्स्ट पीरियड से 14 दिन पहले, ठीक है, ये समझ गए। अब इसको दूसरी भाषा में भी समझते हैं। मान के चलते हैं किसी महिला को अगर 1 तारीख को पीरियड आता है और उसका पीरियड 4 दिन से 5 दिन चलता है, 5 तारीख तक उसका पीरियड चलता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वहां से आप 7 दिन हटा दीजिए, ठीक है। 7 दिनों तक वो गर्भधारण नहीं कर सकती है, ठीक है। यानी कि उसका 5 तारीख से 7 तारीख यानी 12 तारीख हटा दीजिए, 12 तारीख तक मान लीजिए कि वो गर्भधारण नहीं कर सकती है, ठीक है। और लेकिन उसमें भी ये है कि वहाँ पे चांसेस है, तो 5 दिन मान के चलते हैं कि उसका पीरियड जहाँ से आया वहाँ से 4-5 दिनों तक तो उसका पीरियड चलेगा, वहाँ से 5 दिनों तक वो गर्भधारण नहीं कर सकती है, ये मान के चलते हैं। 5 दिन के बाद नेक्स्ट 7 दिनों तक यानी कि 10 तारीख से लेकर करके 17 तारीख तक उसका जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर उनको गर्भवती होना है तो। इस दरमियान उनको जो है हर 24 आवर पे या 36 आवर पे या 24 आवर पे उनको जो है वो सेक्स या शारीरिक संबंध उनको बनाना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ, तो वो प्रेग्नेंट होंगी, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। पुरुष का जो स्पर्म है वो अमूमन 72 घंटा यानी कि 3 दिन से लेकर के 5 दिन, कभी कभी 7 दिनों तक भी वो लाइव होता है। इसका मतलब है कि पुरुष का स्पर्म जब हम महिला के साथ में इंटीमेट होते हैं और स्पर्म जो है वो अगर उनके गर्भाशय में अंदर जो है वो इजेक्ट होता है तो वो 3 दिन से 5 दिन तक या 7 दिनों तक, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि 7 दिनों तक भी वो लाइव रहता है। अब
दूसरी चीज कि महिला का जो ओवम है, जब उसका ओवुलेशन होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो केवल 24 घंटे का होता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि 1 तारीख को पीरियड आया है, 5 दिन तक उसका पीरियड का टाइम होता है, यानी कि 5 तारीख तक, और 10 तारीख से उसके चांसेस बनते हैं। इसलिए मैंने आपको, जबकि उसका जो ओवुलेशन है वो तो 14 तारीख को होगा, क्योंकि 28 तारीख को उसका पीरियड आएगा, वहां से 14 दिन पहले जो है वो उसका ओवुलेशन टाइम है ना। लेकिन हमने उसको 10 तारीख से क्यों काउंट किया है? इसलिए काउंट किया है क्योंकि अगर कोई 10 तारीख को जो है वो इंटीमेट होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि 10 तारीख को अगर कोई इंटीमेट होता है तो उसका जो स्पर्म है वो वेट करेगा 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे तक वो लाइव रहेगा, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। सिंपल भाषा में मैंने आपको ये चीज़ समझाया है दोस्तों कि अगर कोई भी अगर प्रेग्नेंट होना चाहती है तो सिंपल सा लॉजिक है कि लास्ट पीरियड से 14 दिन पहले उसका ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन यानी कि जब अंडाणु महिला का रिलीज होता है तो केवल 24 घंटे वो इंतजार करता है, 24 घंटे का ही उसका जो है समय होता है, टाइम पीरियड होता है। लेकिन पुरुष का जो स्पर्म है वो 72 घंटे, मतलब 3 दिन से लेकर के 5 दिन 7 दिन तक भी वो लाइव रहता है। तो अगर वो 1-2 दिन पहले भी अगर वो शारीरिक संबंध बनाया हुआ है और प्रॉपर जो है स्पर्म इंजेक्टेड है तो वो गर्भवती होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि किसी भी शादीशुदा व्यक्ति को जिसे कि प्रेग्नेंट होना है, इसका साफ सीधा सा मतलब ये है कि वो जो पीरियड आया है वहाँ से 10 दिन जोड़ ले। ठीक है, उसके बाद से वो रेगुलरली आने वाले 7 दिनों या 8 दिनों तक अगर वो इंटीमेट होती हैं और या शारीरिक संबंध बनाती है तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने आपको क्लियरली ये सारी चीज़ें आपको बताया। बहुत सारे मिथ हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं कि पीरियड के बाद में जो है वो मुंह खुला हुआ रहता है तो गर्भ धारण करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या पीरियड के बाद 5 दिनों तक गर्भ धारण करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या पीरियड आने से 5 दिनों पहले गर्भ धारण करने के जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। पीरियड आने से पहले 10 दिन, 14 दिन, 13 दिन, 12 दिन तक मान के चलिए ये चांसेस नहीं होते हैं दोस्तों। और पीरियड खत्म होने के, यानी कि 5 दिन पीरियड चला, उसके बाद 4-5 दिनों तक जो है वो चांसेस उसके नहीं हैं। लेकिन अगर उसके बाद हम करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं दोस्तों, तो अमूमन ये चांसेस है कि इसमें जो है गर्भधारण हो सकता है। और ओवुलेशन डेट जो मतलब कि जैसे 1 तारीख को पीरियड आया तो 14 तारीख को उसका ओवुलेशन डेट है, तो उसमें तो कंफर्म है कि वहाँ पे अगर उसको स्पर्म मिलेगा तो वो गर्भधारण हो जाएगा। दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए होती है तो कृपया आप हमें जो है मैसेज के माध्यम से कमेंट करें। और अगर हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा है या समझ में आया है या कुछ और समझ में नहीं भी आया है तो भी हमें बताएं। यूजफुल लगा है तो वीडियो को शेयर करें, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।